यदि नहीं भी जोड़ा जाएगा नियम कानून के खिलाफ तो निश्चित काम में धरना पर बैठूंगा। नियम कानून के खिलाफ अभी 16 पार्षद धरना पर बैठने के आप स्वतंत्र हैं, आप बैठ सकते हैं, आप बैठ सकते हैं, आप अपने सलाह दीजिए। पूरे नगर के हम योजना के लिए बोले थे। मुर्दाबाद, मेरी मनमानी नहीं चलेगी, मुर्दाबाद। लालगंज नगर परिषद बोर्ड की बैठक हंगामेदार। वैशाली जिले के लालगंज नगर परिषद बोर्ड की बैठक में वार्ड पार्षद ने अपने क्षेत्र में योजनाओं के क्रियान्वयन पर विचार विमर्श करने को लेकर हंगामा करना शुरू कर दिए। वहीं नगर परिषद की बैठक में क्षेत्र के 15 आम जनमानस बैठने की इजाज़त होती है, लेकिन आज की बैठक में किसी भी आम जनमानस को प्रवेश नहीं दिया गया और सुरक्षा बल की मौजूदगी में बैठक किया गया। वहीं वार्ड पार्षद की मांगों को नहीं सुनने पर वार्ड पार्षद बैठक से वर्कआउट हो गए और नगर परिषद के गेट पर धरना प्रदर्शन करने लगे। धरना प्रदर्शन में शामिल वार्ड पार्षदों ने सभापति के खिलाफ कंचन सा मुर्दाबाद, निकम्मी सरकार नहीं चलेगी, सभापति शर्म करो, तानाशाही नहीं चलेगी जैसे गगनचुंबी नारे लगा रहे थे। हुआ था बैठक के बाद एकाएक आप नारेबाजी गेट को कर रहे हैं, क्या मुद्दा है? मुद्दा है कि सभापति महोदय के द्वारा आज बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी। बोर्ड की बैठक का जब हम लोग को पत्र मिला, उसमें विषय में योजना जोड़ना था। माननीय सभापति महोदय के द्वारा 30 नवंबर 2023 को बैठक बुलाई गई थी, जिसमें लगभग सभी वार्ड से एक एक दो योजनाओं को लिया गया था, चयन किया गया था। लेकिन उसमें सभी माननीय सदस्य द्वारा कहा गया था कि दो योजना नहीं, हमारे सभी लोगों के वार्ड में, पूरे नगर में सभी वार्ड में योजना बाकी है, स्वीकृत नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग को भी विषय को जोड़ा जाए। तो माननीय सभापति महोदय द्वारा 30 नवंबर के बैठक में बताया गया कि अगली बैठक जब होगी तो आप लोग विषय में जोड़वा दीजिएगा। जब अगली बैठक 30 नवंबर के बाद 27 फरवरी को हुआ, जो सिर्फ बजट के लिए हुआ, लगभग 3 महीना बाद बैठक की है, जबकि प्रत्येक महीना बोर्ड की बैठक बुलाना है, लेकिन सभापति महोदय बोर्ड के बैठक बुलाने से पता नहीं क्यों भागते हैं। उसके बाद 30 नवंबर के बाद 27 फरवरी को बैठक बुलाई। 27 फरवरी को बैठक के बाद आज लगभग 7 महीना बाद बोर्ड की बैठक हुई है। और जिस नगर निकाय में 7 महीना पर बोर्ड की बैठक होगी, उस नगर निकाय में विकास का काम क्या होगा? इस बीच में पूर्व के एग्जीक्यूटिव अफसर सोनू कुमार राय जी के द्वारा कुछ योजना कराया गया था। आवश्यकता प्राथमिकता के आधार पर जिस क्षेत्र में जो चीज की जरूरत थी, जो योजना की जरूरत थी, उसको कराया गया था। घटनोत्तर स्वीकृति के लिए गया था, सभापति महोदय के द्वारा घटनोत्तर स्वीकृति नहीं दिया गया और घटनोत्तर स्वीकृति भी नहीं दिया गया। उसके बाद आज जब बोर्ड की बैठक हुई है तो इसमें हम लोगों ने सभी लगभग 16 पार्षद एवं उप सभापति महोदय संतोष जी के द्वारा सामूहिक रूप से हम लोगों ने इनको 6/9/2024 को हमने आवेदन इनको रिसीव करवाया था कि पूरे लालगंज नगर क्षेत्र के सभी वार्ड के योजनाओं के चयन पर विचार एवं स्टैंडिंग कमेटी के में जो भी निर्णय लिया जाता है, जो कार्यपंजी है, उसको बोर्ड की बैठक में लाया जाए। हमने 17 आदमी के साथ आवेदन दिया था, जबकि नगरपालिका एक्ट कहता है कि हम लोग यदि सामूहिक रूप से देते हैं, कई एक पार्षद मिल करके देते हैं, तो उसको हर हाल में विषय में जोड़ना है। फिर भी सभापति महोदय द्वारा मनमानी तरीके से, हिटलरशाही तरीके से आज हम लोगों ने सभी लोग आग्रह विनती करते रह गया, आवेदन के माध्यम से आज बैठक में भी हम लोगों ने आग्रह करते रह गया, लेकिन हम लोगों के विषय को उन्होंने नहीं जोड़ने का काम किया। विषय था हम लोगों का लालगंज नगर परिषद के सभी वार्ड के विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन पर विचार। सशक्त स्थायी समिति 1/12/2023 से अभी तक संपन्न सभी बैठक की कार्यपंजी पर विचार। क्या हमने कोई एक क्षेत्र की योजना तो नहीं लाने की बात की थे, पूरे नगर के लाए थे, पूरे नगर के सभापति है, और जिस क्षेत्र में काम हुआ है उस क्षेत्र का घटनोत्तर स्वीकृति नहीं दे रहे हैं। क्या मैं इनसे जानना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र में घटनोत्तर स्वीकृति नहीं दे रहे हैं, क्या उस क्षेत्र का ये सभापति नहीं है? क्या वह क्षेत्र जिस वार्ड में स्वीकृति नहीं दे रहे हैं, उस क्षेत्र लालगंज नगर परिषद से बाहर है क्या? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जो 7 महीना पर बोर्ड की बैठक होती है, जो हमारा एक्ट कहता है कि प्रत्येक महीना में होना है? आखिर 7 महीना पर क्यों? और जिस नगर निकाय में 7 महीना पर बोर्ड की बैठक होगी, उसका विकास क्या होगा आप लोग अनुमान लगा सकते हैं।
जो स्वीकृति का बात कर रहे हैं, अगर नहीं मिला और तो आप लोग क्या कीजिएगा? यहाँ गेट पे बैठे अनिश्चित काल धरना पर बैठेंगे जब तक हम लोग का योजना को विषय में नहीं जोड़ा जाएगा। अगर उनको संशय है तो जा करके सभी वार्ड में अपना स्तर से जांच करवा ले कि हम लोगों ने जो योजना दिया है वो गलत दिया है कि सही दिया है। एक पार्षद नहीं दिया है, एक वार्ड पार्षद नहीं दिया है, लगभग सभी पूरे 26 में से मैं समझता हूं कि 20-22 मेंबर अपने अपने लेटर पैड पर अपने अपने वार्ड का योजना को दिए हैं। फिर भी माननीय सभापति महोदय के द्वारा यह विषय में नहीं लाया गया। यह घोर निंदा का विषय है। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जब योजना पास नहीं होगा, उनके यहाँ कोई काम के लिए जाइएगा तो बोलेंगे कि बोर्ड में पास नहीं है, योजना नहीं लिया गया हुआ है, स्वीकृत नहीं है। और जब स्वीकृत के लिए लाए हैं तो फिर क्यों नहीं स्वीकृत किए? सूचना था कि इससे पहले भी बोर्ड के बैठक में सीसीटीवी कैमरा लगाने का बैठक में पास हो गया था, फिर भी आज तक लगा नहीं। ये हमारे सभा निकम्मा सभापति से पूछिए, जिनको सिर्फ झूठा बोलना जानते हैं, सिर्फ डेट पर डेट लेना जानते हैं। हर बैठक में बोलते हैं कि अगले बैठक में दोष देते हैं कि कुछ माननीय सदस्य द्वारा डिस्टर्ब किया जाता है। मैं उनको चुनौती देता हूं, चैलेंज देता हूं कि जब से वो सभापति बने हैं, जितना बोर्ड की बैठक कराए हैं, उसमें किस सदस्य के द्वारा किस विषय का उनका विरोध किया गया है वो सार्वजनिक करे। झूठा बोलने से, लोगों को बलगलाने से नहीं होगा। 2 साल से लगातार बलगला करके वो अपना सदन चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं। यदि हम लोगों ने उनके विषय को विरोध किया है तो सार्वजनिक करे, प्रोसीडिंग के कॉपी लेकर के सार्वजनिक करे। एक भी मेंबर उनके विषय को विरोध नहीं करता है, उनके तरीका का विरोध करते हैं, उनके कार्यशैली पर क्वेश्चन उठाते हैं। बड़ी माने आश्चर्यजनक होता है। कल इनके लेटर पैड पर हम फेसबुक पर आईडी पर देखे हैं, चिराग पासवान माननीय मंत्री जी से ये डिमांड किए हैं 12 योजना का लगभग 30 करोड़ का काम उनके सांसद निधि मद से बोल रहे हैं कराने के लिए। आप जिस चीज पर बैठे हुए हैं, जिसका सभापति है, आपके कार्य क्षेत्र में आते हैं, आपके कार्यालय में पैसा का कमी नहीं है, कार्य करने वाले कर्मी का कमी नहीं है, वो काम नहीं हो रहा है। 32 करोड़ से 33 करोड़ का मांग किया है चिराग पासवान माननीय सांसद निधि मद से कह रहे हैं कि काम कराने के लिए। 5 साल में उनको 25 करोड़ रुपये मिलेगा, 34 करोड़ का कमाई यह मांग ले रहे हैं। तो पूरे लोकसभा में यही लालगंज को है। लालगंज जैसा नगर निकाय 5 गो है हाजीपुर लोकसभा में, लगभग 200 पंचायत है, वहां कोई काम नहीं होगा। 35 करोड़ का काम यही करा दे, 25 करोड़ रुपये उनको मिलेगा, 35 करोड़ का काम यही करा दे। ये अपना कॉमन सेंस होना चाहिए सभापति महोदय का। आपसे एक सवाल है कि आज जो ये बैठक बोर्ड का हो रहा है, ये बंद कमरे में हो रहा है, ना पब्लिक को बैठाया जा रहा है, न लगातार हम लोग, और हमारे सरकार का भी गाइडलाइन है और हमारे उप सभापति महोदय के द्वारा बताया गया था कि पूरे बिहार में सभी नगर परिषद क्षेत्र में 15 पब्लिक को रखना है, पूरे क्षेत्र से 15 लोगों को रखना है, मीडिया कर्मी को रखना है। लेकिन इनके द्वारा तानाशाही के वजह से जबरदस्ती करते हैं, अपने मन के मुताबिक सदन चलाना चाहते हैं। बिल्कुल उनको नियम कानून एक्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये 15 आदमी को रखना है, जबकि हमारा विभाग कहता है एक भी लोगों को सदन में नहीं बैठने दिया जाता है, किसी मेंबर को नहीं बोलने दिया जाता है। जो मेंबर उनका गणेश परिक्रमा करता है उनको बोलने दिया जाता है, जो मेंबर सच के लिए लड़ता है, विकास की बात करता है, उसको सदन से निकालते हैं। और उस आप उप सभापति है, एक लेटर कुछ दिन पहले आया था कि कुछ मीडिया कर्मी हो या बैठक होगा, उसमें आम लोगों को भी बैठने का व्यवस्था किया जाएगा, क्या उसमें क्या होगा? जी, पिछले 2 वर्ष से 13 जनवरी 2023 से हम लोग नगर निकाय में आए हैं। उस समय से लगातार हम लिख रहे हैं कार्यपालक पदाधिकारी और सभापति महोदय को कि धारा 55 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बैठक सर्वसाधारण के लिए खुली रहेगी, लेकिन उसका क्रियान्वयन उनके द्वारा नहीं किया जाता है, मोनोपोली किया जाता है। यहाँ कार्यपालक पदाधिकारी भी मोनोपोली करते हैं, पार्षदों का सुनते नहीं है और अपने मन का करते हैं। खास आपने भी पहले ही हमें सूचित किया था कि मीडिया पर अलाउ रहेगा। जी बिल्कुल, हमने कहा था, बिल्कुल विपरीत देखा गया, बाहर रखा गया, इवन पार्षद प्रतिनिधि को, आम लोगों को भी बाहर रखा गया है। आपने प्रयास किया, क्या जवाब मिला? हम प्रयास किए, लिखे भी अपना पत्रांक 5 के द्वारा कि 15 पब्लिक के लिए खुला रहेगा और मीडिया कर्मी के लिए खुला रहेगा। उस पर कोई जवाब नहीं आया। आज पूछे भी तो बोला गया कि अगली बैठक से हम देखेंगे। सभापति महोदय के द्वारा कहा गया कि हमसे चूक हो गई है, हम नहीं पत्र पढ़ पाए हैं। हम कहे कि पत्र नहीं पढ़े हैं, सरकार का बार-बार मार्गदर्शन आता है, उसका निपालन आपके स्तर से क्यों नहीं किया जाता है? कुछ नहीं करते हैं। पिछले साल हम लोग बोर्ड से पास किए थे डीपीआर के लिए पूरे शहर का, आज तक डीपीआर नहीं बनाया गया। जल निकासी कैसे होगा, शहर का विकास कैसे होगा? विकास प्रभावित है उनके इस उदासीन रवैया के कारण। सभापति और कार्यपालक पदाधिकारी दोनों का मिलीभगत है, दोनों इस शहर को दुर्दिन कर देना चाहते हैं, दोनों चाहते हैं कि लालगंज का विकास प्रभावित हो,
दोनों नहीं चाहते हैं कि शहर का विकास हो। अब उप सभापति है, गांधी चौक से नुनू बाबू चौक पर जाने वाली सड़क कम से कम 6 माह से बंद है, उसको कोई काम नहीं हो रहा है, राहगीरों को परेशानी हो रहा है। इस पर आप लोग क्या उस पर भी सर हम लिखे हैं अपना पत्रांक 5 के माध्यम से, अभी विषय में आज उस पर भी हम चर्चा किए हैं कि घाघरा चौक से लेकर नुनू बाबू चौक, गांधी चौक, बड़ी मस्जिद, थाना होते हुए रेपुरा जवाहर चौक तक सड़क जो बनना है उसका यहाँ 5 करोड़ 34 लाख का रिवाइज एस्टीमेट तैयार हो चुका है। उसका हम आज प्रपोजल में भी लाए हैं, उस पर क्या हुआ उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया, तो उसको भी हम अन्यान विषय में जुड़वाए हैं, जबकि जोड़ना नहीं चाह रहे थे, जबरदस्ती हम उसको जुड़वाए हैं। सड़क तो दूर की बात है, जो रोड बंद है, सड़क बंद है 6 माह से, जो पानी लगा हुआ है नुनू बाबू चौक के पहले, जहाँ बीमारी फैलने का डर है, वहाँ का व्यवस्था अभी तत्काल लगातार हम लोग कार्यपालक को लिखते हैं, कोई कार्यपालक सुनते नहीं है। हमारा दर्जनों 50 पत्र है, आम पब्लिक का पत्र है, पब्लिक का दुख पी रहा है, पब्लिक उस रास्ते से गुजरती है, वह पब्लिक भी पिटीशन यहाँ देती है, लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी एकदम निरंकुश है, कोई कार्रवाई ही नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। आम पब्लिक पर कोई ध्यान नहीं है, पब्लिक पिटीशन आता है फेंक देते हैं। कुछ ऑफिस का कार्यालय का 2-3 कर्मी है, उसी के सहारे कार्यालय चलता है। पदाधिकारी यहाँ पर महीना में 1 दिन 2 दिन आते हैं, महीना में 30 दिन का महीना होता है, मुश्किल से 1 दिन 2 दिन 3 दिन पदाधिकारी आते हैं, उस कार्यालय का विकास क्या होगा? पदाधिकारी अपने आप को समझते हैं कि हम डीएम से ऊपर हैं, जबकि डीएम साहब प्रतिदिन कार्यालय जाते हैं, और हमारे यहाँ ऐसे पदाधिकारी हैं जो 30 दिन में 2 दिन 3 दिन कार्यालय आते हैं, प्रतिदिन आते ही नहीं है। आम जन का कोई भी आवेदन पर कार्रवाई नहीं होता है। दूसरा बताना चाहते हैं आपको कि शहर का कितना राजस्व का चोरी कार्यालय द्वारा किया जाता है। पहले खतियान का नकल हमारे नगर परिषद से मिलता था, ये पदाधिकारी आए हैं तब से खतियान का नकल देना बंद कर दिए हैं, नहीं मिलता है खतियान का नकल। आम पब्लिक हाजीपुर दौड़ता है खतियान के नकल के लिए। सरकार का कितना राजस्व का क्षति होता है, महीना में कम से कम 100 खतियान का नकल लेने वाला पब्लिक है। अगर 200 रुपया के हिसाब से ही देगा तो 20,000 रुपया का प्राप्ति होगा पर महीना हमारे नगर पालिका को, और साल में जोड़ा जाए तो 2,40,000 रुपया एक खतियान से। और अन्य दस्तावेज का नकल लेने से नकल का जो फीस है 50 रुपया प्रति पेज, उसका कितना राजस्व का नुकसान इनके द्वारा किया जा रहा है। जिम्मेदार दिखा, और उसके बाद आप लोग गेट पर आके बैठे हुए हैं धरने पर, किस लिए बैठे हुए हैं? इसलिए बैठे हैं कि जो हम लोग की योजना पर कोई सुनवाई नहीं होता है। और सबसे पहले तो सभापति का इतना मनमानी होता है, सभापति मतलब इतना मनमानी कि हर बार बोला जाता है जो भी हम लोग विषय देंगे तो बोला जाएगा अगले बैठक में रख देंगे, फिर अगला बैठक कभी आता ही नहीं है। 6 महीना 7 महीना पर बैठक होगा, कुछ सुनवाई होगा नहीं। और जो उनके आगे पीछे जो उनका जी हुजूरी करेगा जो मेंबर, और वो मेंबर का वो सुनेंगे, लेकिन जो उनका जी हुजूरी नहीं करेगा उस मेंबर को कोई बोलने का अधिकार नहीं। अगर आप बोलिए और 2 मिनट बोलिए, अगर आप सदन में है तो सदन का आवाज़ थोड़ा ऊंचा ही होता है। अगर हम नीचे आवाज़ में बोलेंगे तो सदन में सब लोग सुनेगा कैसे? हम लोग आवाज़ उठाने के लिए जनता हम लोग को चुन के भेजी है, तो बोलेंगे कि आप लोग ऊंचे आवाज़ में मत बात कीजिए, सदन की गरिमा में रहिए। तो हम लोग सदन की गरिमा से बाहर तो नहीं जाते हैं, जो भी बात होता है हम लोग समाज हित में बात करते हैं, विकास की बात करते हैं उस पर भी। उसके बाद अभी जो हम लोग 16 मेंबर लिख के दिए थे योजना के बारे में, किस विषय को उसमें जोड़ा जाए, इस विषय को पिछले बैठक में बोला गया था कि अगले बैठक में जोड़ा जाएगा, फिर 7 महीना बाद बैठक होता है और इसमें भी नहीं जोड़ा गया। तो हम लोग से सिर्फ यही कहे अध्यक्ष महोदय को कि आप इस विषय को जोड़ लीजिए, और नहीं तो हम लोग बैठेंगे धरना पर। तो बोले कि आप लोग धरना पर बैठने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन हम नहीं सुनेंगे। धरना तो ये तो कुछ मनमानी हुआ ना। और आप लोग से हम आग्रह करेंगे ना कि जो हम लोग योजना दिए हैं उसको आप लोग मीडिया में दिखाइए कि क्या हम लोग गलत कर रहे हैं। समाज की नज़र में भी इस बात को आना चाहिए कि जो 16 मेंबर हम लोग दिए हैं वो विकास की बात है या हम अपने घर बनाने के लिए दिए हैं। ऐसा तो नहीं जो हम लोग योजना दिए 16 मेंबर मिलकर वो अपना घर बनाने के लिए दिए हैं, समाज हित में ही दिए हैं। रोड है, नाला है, जो भी है। आप देख लीजिए गांधी चौक से जो नुनू बाबू चौक है वहाँ पे इतना पानी लगा हुआ है, 6 महीना से लोग त्राहिमाम है, इतना बीमार होता है, इतना मच्छर काटता है। अभी छोटा सा एक डेंगू मच्छर काट लेता है, लोग कितना बड़ा बड़ा बीमारी के शिकार हो जा रहे हैं, लेकिन एक बार सुनने के लिए सभापति तैयार नहीं है। और ऊपर से जब मेरे वार्ड का जनता उनके पास जाता है, चाहे किसी भी वार्ड का जनता जाता है, तो अपने आप को बेबस महसूस करते हैं। आप सभापति है, आप नगर के सभापति है, नगर की जनता आपको चुन के भेजी है, तो आप बेबस कैसे हो सकते हैं? तो उनके द्वारा वार्ड पार्षद पर आरोप लगाया जाता है कि हम लीक कर देते हैं, लेकिन वार्ड पार्षद द्वारा रोका जाता है। तो पार्षद है हम, तो हम अपना विकास ही ना सोचेंगे? हम क्यों रोकेंगे कि विकास नहीं हो? हम चाहेंगे। सभापति के पास तो कम लोग जाता है, लेकिन गाली तो हम लोग ना सुनते हैं। जो नुनू बाबू चौक से अभी दुर्गा पूजा का समय आ रहा है, जाकर देख लीजिए, सारा लोग अभी कितना आस्था का पर्व है, सब लोग जाएगा मंदिर पूजा करने, नरक में जाएगा। ये जो नगर परिषद नहीं, नरक परिषद बना है हम लोग का। और सभापति जो मेरे है ना, ये 5 साल तक रहेंगे, तो नगर परिषद कभी नहीं रहेगा और नरक परिषद हो जाएगा। पत्र